हाँ बहुत मजा है। मैंने तो लाइट ही निकाली। डायरेक्टर बेचारा चिल्लाता ही रह गया। गुड मॉर्निंग। लेट क्यों हुई? प्लान चेंज है, गोद भराई कैंसिल हो गई है। एक लड़की को 3 लोगों ने चीट किया है। स्क्रिप्ट की 3 कॉपी करा लो। ठीक है, जल्दी कर बादशाह। जयश्री स्टेटस। हाँ उसे रख दो वहाँ। ये पोजीशन ठीक है? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। चैनल की टीआरपी रेटिंग आ गई होगी। ओके सर। एक प्रिंट आउट मेरी टेबल पे रख देना। गुड मॉर्निंग सर। मैडम निकल गई? हाँ रास्ते में है सर। लड़की को रूम में भेजो। हाँ ओके सर। हाँ मैडम, डायरेक्टर आ गए, आपका वेट कर रहे हैं। रूही, डायरेक्टर सर ने बुलाया है। यस, यहां बैठो। सेट पे लाइट कैमरा देखकर नर्वस मत होना। तुम्हारे सारे गुनहगार वहां पर होंगे। अगर तुम्हें वहां कोई उल्टा सीधा कहे तो बिल्कुल मत छोड़ना। डरना बिल्कुल मत। बोलना क्या औरतों का क्या मजाक समझ रखा है? वहां एक मैडम है, एकदम देवी स्वरूप। उस वक्त उनसे बात करते समय अगर तुम्हें रोना आए तो खुल के रो लेना। कंधे का सहारा ले सकती हो, पैर में बैठ के रो सकती हो, जो तुम्हें आसान लगे करना। पैरों में गिर के दिखाओ। अरे करो ना, सोचो मत, इसके पीछे कारण है। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। पापा थी जी मैडम। पीटर को बुलाओ। ओके मैडम। मैडम ये स्क्रिप्ट। कल क्या कहा था मैंने? क्या हुआ मैडम? देखो ये ब्लाउज कितना लूज है। शॉर्ट के टाइम क्या इसे संभालती रहूंगी? अभी ठीक कराता हूँ मैडम, 1 मिनट। जा। पीटर ये कितने नखरे करती है ना? बाप ने कहा था इंजीनियरिंग कर ले सुखी रहेगा। तो कॉस्ट्यूम तैयार कर। हाँ सर थोड़ा कॉस्ट्यूम प्रॉब्लम हुआ था, आती होंगी। कितना टाइम लगा रही है यार। काफी पतले लग रहे हैं सर। पूजा कर ले मैडम। ओके सर। कैमरा रेडी, लाइट्स ऑफ। मैडम रेडी? हाँ रेडी हूँ सर। तू बैठना, बीच में मत बोल। कोई बात कर रहा है सर। साइलेंस। रोल। रोलिंग सर। एक्शन। कट 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 कट। किसका बजा? सॉरी मैडम, फोन किसका बज रहा है? सर माइक है सर। बियर की बोतल दोबारा दिखना नहीं सेट पे। सारे मोबाइल बंद करो। रेडी मैडम? रोल। रोलिंग सर। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, साहित्य वेट ग्राइंडर्स प्रस्तुत करते हैं योर्स ट्रूली, को स्पॉन्सर बाय मालविका मोबाइल्स। ऑफर्स ऐसे कभी नहीं देखे होंगे जैसे। दोस्तों, कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। आज महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं और हमें लगता है कि सोसाइटी आज बिल्कुल भी मेल डोमिनेट नहीं है। लेकिन आज हम आपको मेल डोमिनेटिंग का एक रूप दिखाएंगे। आज हमारे साथ एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और बड़ी ही मासूम बच्ची है। इस मासूम बेटी के आंसू आज आपका दिल दहला देंगे। इसकी कहानी सुनकर आप रो पड़ेंगे। लेकिन आज हम जाने वाले हैं समस्या की जड़ तक। इस परेशानी का क्या हल हो सकता है, जानने के लिए देखिए ये प्रोग्राम। गॉट इट। किसका फोन है? कहा था ना मोबाइल बंद। मैडम का फोन। साइलेंट पे रखा करो। उस लड़की को बुलाओ। नेक्स्ट शॉट तुम्हारा होगा, डरना नहीं। हाँ हाँ बोलो। नहीं, एयरपोर्ट तो नहीं आ पाऊंगी, शूट पे हूँ। 1 मिनट सर। पैकअप कब तक होगा सर? सिंगल एपिसोड है मैम। 4 बजे तक हो जाना चाहिए। सर 3:30 सर, घर पे कुछ काम है। ओके ओके, कर देंगे मैडम। हाँ मैं आ जाऊंगी, तब तक तुम एयरपोर्ट से उसे ले आना। और हाँ, उसका स्कूल भी तो चेंज करना है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। हाँ, चलो जल्दी मिलते हैं। शॉट रेडी है, रखती हूँ, बाय। मैडम ये अरूवी है। अच्छा देखो, तुम्हें मेरे सामने बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बहन समझो और जो भी प्रॉब्लम है ना खुलकर बताना, ठीक है? ओके बैठ। लिप ग्लॉस अरूवी जोर से बोलना, ठीक है? रेडी सर? रेडी? पीटर, वो तीनों आदमी कहाँ हैं? वो रेडी है सर, अंदर बैठे हैं, जब भी बुलाएंगे आ जाएंगे। ओके रेडी? साइलेंस। रेडी मैडम? रोल। रोलिंग सर। एक्शन। सर कट कट प्लीज। क्या नाम बताया तुमने? अरूवी। रेडी सर? रोल। एक्शन। अरूवी, बहुत अच्छा नाम है। तुम खूबसूरत भी हो। इस सोफे पर बैठकर सिर्फ सच बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं। तो बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने पेरेंट्स के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी,
तो मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ रहने चली गई। दोस्त मतलब लड़का है या फिर लड़की? एक ट्रांसजेंडर है मैडम। कोई बात नहीं, आजकल ट्रांसजेंडर्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता मैडम है। मुद्दे पर आइए। खैर, इस बात को रहने देते हैं। तुम बताओ फिर आगे क्या हुआ? 3 आदमी थे मैडम। शुरू में तो मेरे साथ वो बहुत अच्छे से रहे। मैं अपने पेरेंट्स से दूर थी, ये जानने के बाद उन्होंने मेरी बहुत केयर की। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ वो ऐसा कुछ करेंगे। उन्होंने मौके का फायदा उठाया, मेरे करीब आए और मुझे धोखा दिया मैडम। कौन है ये 3 लोग और तुम कैसे जानती हो इन्हें? उनमें से एक तो मेरे सहेली के पापा है मैडम, दूसरा एक आध्यात्मिक गुरु है और तीसरा मेरा बॉस जिसने बुरे समय में मेरा साथ दिया। ये क्या कह रही हो? विश्वास ही नहीं हो रहा। दोस्तों, माँ बाप से अलग होकर एक लड़की का अकेले जीवन जीना क्या इतना मुश्किल हो चुका है? क्या हमारा समाज एक लड़की को इसकी इजाजत नहीं देता? तो जवाब मिलता है बिल्कुल भी नहीं। ये एक अबला है, बेचारी है। इसे लूटने वाला और कोई नहीं बल्कि इसके अपने करीबी हैं और वो तीनों आज यहीं पर हैं। हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे इस प्रोग्राम में, जो है साहित्य वेट ग्राइंडर प्रेजेंट्स योर ट्रूली, को स्पॉन्सर बाय मालविका मोबाइल्स। ऑफर्स ऐसे देखे नहीं होंगे जैसे। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। कट इट। ओके मैडम। ए सुभाष कहाँ है? जी सर। कहाँ था तू? तूने मुझे चाय क्यों नहीं पिलाई? आप ही ने तो बोल दिया कि बाहर बैठो। जबान लड़ाता है। चल चाय लेकर आ। ठीक है सर। उन तीनों को लेके आओ। ठीक है। पीटर चलो, मैडम को सीन समझाते हैं। जी सर। मैडम, ये अगला सीन है। वहाँ 3 लोग बैठे होंगे जिन्हें आपको बोलने के लिए उकसाना है। पूछिएगा कि क्या उन्होंने औरत को कमजोर समझ रखा है। अगर हम उन्हें उकसा सके तो इस लड़की के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे मैडम। वैसे लॉजिकली तो वो 3 मर्दों के साथ रही है, वर्जिन तो होगी नहीं। उसे भी थोड़ा खुरे दिएगा। रोएगी तो सारी भड़ास उन्हीं मर्दों पे निकालेगी। फिर तीनों ही अपना आपा खो देंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई उसे थप्पड़ भी मार दे। आपको रोकना नहीं है, झगड़ा बढ़ने देना। और अगर कुछ हुआ तो हम बीच में आ जाएंगे। लिप ग्लॉस। आपको उन्हें तब तक उलझाते रहना है जब तक कि वो अपनी सभी बातें उगल नहीं देते। ठीक है मैडम? इस सीक्वेंस से हमारी टीआरपी बढ़ेगी। ओके मैडम? सर, मैं शार्प 3:30 को निकल जाऊंगी। नो प्रॉब्लम मैडम। 4 घंटे के 30,000 लेती है और नखरे देखो कितने। क्या है? सर कॉफी लीजिए। मूर्ख, मैंने चाय कहा था। ध्यान रखना अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मत लेना, ठीक है? ए पीटर, बाहर निकल। एक्शन। साहित्य वेट ग्राइंडर प्रेजेंट्स योर ट्रूली कार्यक्रम में नमस्कार। बताइए अपने बारे में। नमस्ते मैडम, मेरा नाम अरुल मणि है। रियल एस्टेट का बिजनेस है। मैं वीएम के पार्टी का सेक्रेटरी हूँ। आम जनता की मदद के लिए मैं बहुत से सामाजिक काम करता रहता हूँ मैडम। अभी मैं स्लम एरिया में काम कर रहा हूँ, मैडम, इसकी उनकी भलाई के लिए। तो आप समाज सेवी के रूप में भी काम करते हैं? यस मैडम। समाज सेवा के नाम पे एक लड़की की इज्जत से खेल बैठे। अरवी और उसका दोस्त जो किन्नर है ना, वो दोनों आए थे मेरे ऑफिस में हेल्प मांगने। मैंने उन्हें टेलरिंग क्लास करवाई और दोनों को काम करने के पूरे 3,000 रुपए दिए, वो भी हर महीने के। वो लोग बहुत खुश थे। अचानक एक दिन आके कहने लगे मेरे पापा बीमार हैं, उनकी बाईपास सर्जरी है, ऑपरेशन के लिए उसे 1 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने उसकी मदद की। उसके बाद मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा। एक मिनट, जब एक बेचारी लड़की आपसे मदद के लिए पैसे मांगती है तो आप उसे पैसे देने से मना भी तो कर सकते थे, लेकिन आपकी नियत तो कुछ और ही थी। देखिए मैडम, मैं आपकी हर बात में हाँ नहीं कहने वाला हूँ। मैंने आज तक कभी भी उन पैसों का जिक्र किसी के सामने नहीं किया। आप ये बात क्यों नहीं समझती हैं? हमें पता है आपने मदद क्यों की और ये भी पता है कि आपने पैसे वापस क्यों नहीं लिए। क्या पता है आपको? क्या पता है आपको? चुप रहिए, आप शांत रहिए। एक इज्जतदार देखिए, आदमी को ज्यादा बुलाकर बोलिए, उसकी आप बेइज्जती शांत कर दिया। रहिए। ये गलत है। दोस्तों, आइए अब हम दूसरे की बात भी सुन लेते हैं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार, बैठिए बैठिए। बताइए स्वामी जी, आपकी तो आभा ही निराली है। कहिए क्या कहना चाहते हैं? निरंकार आकार निर्ममः समदुःख समस्या निर्वाण, अर्थात सुख और दुख को समान रूप से देखना चाहिए, क्योंकि दुख भी उसने ही दिया है और सुख भी उसी ने दिया है। यदि आपकी आत्मा सुख और दुख से ऊपर उठ जाए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। भक्त को सिर्फ भक्ति भाव रखना चाहिए। हमारे यहाँ आध्यात्म और आयुर्वेद का एक उत्तम सम्मिश्रण है और विदेशियों ने उसे थोड़ा सा पढ़ के रेकी, रिफ्लेक्सोथेरेपी और टेस्ट थेरेपी के नाम पे काफी पैसा कमाया। इन सभी विधियों में उपचार का माध्यम सिर्फ टच यानी स्पर्श रहता है और ये सभी विधियां मैं भी करता हूँ, लेकिन जनोपकार के लिए। अच्छा स्वामी जी, अरुवी के साथ आपका क्या रिश्ता है? वो बेहद शांत स्वभाव की थी। हर शुक्रवार को वो मंदिर में आती और प्रसाद ग्रहण करती थी। यदि उसने मेरे उपदेशों पर ध्यान लगाया होता तो उसका भला अवश्य होता, परंतु नहीं। फिर एक दिन वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने समझाया कि बेटा, इस संसार में सभी प्राणी दुखी हैं और उस दुख का कारण है हमारे शरीर में स्थित आधार चक्रों में होने वाली अस्थिरता।
मैंने कहा तुम्हारे चक्रों में बहुत ज्यादा अस्थिरता आ चुकी है, तो मैंने कहा कि तुम ठीक हो सकती हो यदि तुम नियमित रूप से मेरे 10 प्रवचन सुनो। और वो आई भी, उसने मेरे 4 प्रवचन सुने और उसके बाद मुझे वो यहाँ घसीट लाई। मैडम, आध्यात्म के नाम पे किसी बेचारी बच्ची के साथ रिश्ता बनाना क्या गलत नहीं है स्वामी जी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, हमारा किसी तरह का कोई संबंध हुआ ही नहीं। मैंने तो सिर्फ उसके उपचार के लिए कार्य किया। उपचार के नाम पे क्या किया है आपने? उसने आरोप लगाया है कि आपने उसे हिप्नोटाइज करके बलात्कार किया है। मैडम ये बताइए, यदि डॉक्टर अपने औजारों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो सर्जरी कैसे कर पाएगा? बोलिए, क्या ऐसे इलाज संभव है? ईश्वर के आशीर्वाद से मैं यथासंभव जनमानस की मदद करता हूँ। मुझ पर संदेह करना मतलब स्वयं ईश्वर पे संदेह करना पाप है। प्रवचन अच्छा देते हैं स्वामी जी, मैं फिर बात करूंगी आपसे। आप शुरू से ही कुछ बेचैन दिख रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। रोना बंद कीजिए सर, रोना बंद कीजिए सर। मेरा नाम जोसेफ मोहनदास है मैडम। मैं फोर्ड शोरूम में एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ। शादी के 5 साल बाद ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरी एक बेटी है, जेसी। आप अरूवी को कैसे जानते हैं? मेरी बेटी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। आपकी घिनौनी हरकत की वजह से आपकी बेटी ने भी आपसे बात करना बंद कर दिया। साफ साफ बताइए सर, आप अरूवी को कैसे जानते हैं? दरअसल वो मेरी बेटी जेसी की क्लासमेट है। उसके घर वालों में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मेरे ही घर में रह रही थी। वो मेरी बेटी जैसी है मैडम। वो आपकी बेटी जैसी है, पर बेटी नहीं है इसलिए ऐसी हरकत की। किस तरह के आदमी हैं आप? इस उम्र में ऐसी घिनौनी हरकत करते शर्म नहीं आती? सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन और शराब। मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनसे बोलिए ना, थोड़ा साफ साफ बोले। ओए, ये फिल्म की कहानी थोड़ी सुना रहा है, ये खुद शर्मिंदा है। ऐसे रोने से तुझे किसी को कुछ कुछ समझ नहीं आएगा। कैमरे की तरफ देख के बोलिए ना जो भी कहना है। सर सॉरी सर, एक और हाँ, करते रन हैं। थ्रू टेक चालू है। सर 1 मिनट सर। पापा ती ग्लिसरीन। रेडी, सर रेडी सर। रोल, एक्शन। ये क्या सर, आप एक बच्चे की तरह क्यों रो रहे हैं? आपने अपनी बच्ची की उम्र की लड़की के साथ अत्याचार किया है। इंसानियत है कि नहीं? ये कानूनन अपराध है, आप जानते हैं? मैडम ब्रेक लीजिए। दोस्तों, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही हूँ। आगे सुनेंगे उस मासूम बच्ची की कहानी जो हमारे स्टूडियो में न्याय मांगने आई है। आप इस वक्त देख रहे हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है योर्स ट्रूली, स्पॉन्सर्ड बाय साहित्य वेट ग्राइंडर, को स्पॉन्सर बाय मालविका मोबाइल्स। ऑफर्स ऐसे कभी नहीं देखे होंगे जैसे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉट इट। पापा दी मैडम, जय श्री। जूस लेकर आना। लड़की से मेरी बात करो। रुको, मैं कुछ सोच रहा हूं। तुम विजय सेतुपति को जानती हो? मेरा अच्छा दोस्त है। मैं उसे लेकर एक फिल्म करने वाला हूं। नीलंकरी जानती हो ना? वहां प्रोड्यूसर का बंगला है और उसमें ऑफिस है मेरा। उसमें एक रोल है हीरोइन की दोस्त का। तुम्हारे जैसे चेहरे की तलाश थी मुझे। सैटरडे फ्री हो ना? अपना फोन नंबर दे दो। हाँ बोलो। 7845 42501। वीकेंड में फोन करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ?